आज हमारे पास है होंडा शाइन 100 सीसी। यह जो बाइक है एक 100 सीसी के अंदर में सबसे सस्ती और सबसे अफोर्डेबल बाइक है। अगर आप इसको स्प्लेंडर से कंपेयर करते हैं तो यह स्प्लेंडर से लगभग 25,000 रुपये सस्ती बाइक है। और ये सारी बाइकें जो अवेलेबल है वो रॉयल होंडा के पास अवेलेबल है। अगर हम एड्रेस की बात करें तो स्टेशन रोड राज्य स्कूल के सामने आप यहाँ आइए, आपको एक से बढ़कर एक यहाँ आपको ऑफर भी दिया जाएगा। अगर इस बाइक को हम बोले तो 3,000 रुपये आप दीजिए और इस बाइक को ले जाइए और आपको कम से कम मतलब इंटरेस्ट रेट लगा के इस बाइक को आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बाइक के हम डिटेल के बारे में। तो अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो सिंपल से यहाँ होंडा लिखा हुआ है। अगर आप नीचे देखेंगे तो हाइलोजन बल्ब है। अब आप 75,000 रुपये में और क्या लेंगे। यह जो बाइक है 75,000 रुपये जो इसका ऑन रोड प्राइस है, ना कि एक शोरूम। अब अगर इस साइड में आप आते हैं अब देखेंगे यहाँ इंडिकेटर जो है बल्ब टाइप है। और अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ नंबर प्लेट लगाने की जगह और यहाँ जो है होंडा का लोगो और ये ब्लैक में इसका जो है वाइजर दिया गया है। आप यहाँ नीचे आते हैं तो मैट कलर का जो है मॉडिगार्ड दिया गया है और ये फ्लेक्सिबल, यानी अगर इसके ऊपर कोई बाइक गिरती है किसी चीज़ से अगर चोट भी लगता है तो ये टूटेगा नहीं और इसका जो है लाइफ वो लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आप नॉर्मल बाइक में देखते हैं तो ये बहुत जल्दी टूट जाता है और वो हार्ड प्लास्टिक होता है। अगर आप नीचे आते हैं तो देखेंगे यहाँ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और यहाँ आपको एलॉय व्हील दिया गया है और यह जो टायर वो ट्यूब वाला टायर है, ना कि ट्यूबलेस टायर। अब 25,000 रुपये सस्ता है तो कहीं तो मैनेज करना होगा, क्योंकि आज के जो इंडिया के लोग हैं वो सस्ती में एक बढ़िया बाइक को खोजना चाहते हैं। इसी के बाइक में आप देखेंगे तो टीवीएस का जो मोपेड आता है इसी के रेंज में आती है। कहाँ मोपेड और कहाँ ये जो है ये बाइक। अगर आप इसको कहीं भी लेके जाते हैं तो एक आपकी इज्जत बनेगी और वो जो है मतलब एक अलग कैटेगरी के आदमी लेते हैं, उसमें सामान ढोया जाता है। और यह जो बाइक है ये फैमिली टाइप बाइक है। अब इस पर अपना छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं और फैमिली को भी बैठा सकते हैं। अगर इस साइड आप आते हैं तो 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है और यह जो CBS के साथ आता है। अगर आप पीछे वाले ब्रेक को यूज करते हैं तो आगे वाला ब्रेक भी 30% लगेगा। और यहाँ जो है यहाँ रिफ्लेक्टर दिया गया है। अगर रात में अगर बाइक को आप यूज करते हैं तो साइड से अगर कोई गाड़ी आती है तो उसका यहाँ जो है लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और पता चलेगा कि कोई व्हीकल जा रही है। अगर आप साइड में आते हैं साइड में देखेंगे पेट्रोल टैंक, यहाँ जो है होंडा लिखा गया, ये जो है स्टिकर है होंडा का लोगो दिया गया है। और टैंक की अगर कलर की बात करें तो यहाँ ब्लैक और यहाँ ग्रे और ये जो है ग्रीन। लगभग ये पुरानी वाली जो SP 125 आती थी उसी का स्टिकर को यहाँ इस्तेमाल किया गया है, ताकि आपको फीलिंग है कि 125 सीसी वाली जो साइन है उसी की फैमिली की बाइक है। अगर यहाँ साइड में देखेंगे तो यहाँ भी आपको स्ट्रिप दिया गया है ग्रे, ग्रीन और ब्लैक का। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो इसका नॉर्मल सॉकर ये है आपका फुटरेस्ट और ये यहाँ फुटरेस्ट प्लस सारी गार्ड। अब यहाँ देखेंगे तो ये जो है नॉर्मल सा ग्रेवल दिया गया है और सिंगल सीट दिया गया है। मैं ऊपर से दिखा देता हूँ। और यह जो एकदम फ्लैट है, अगर आप चाहे तो 4 लोग भी सफ़र कर सकते हैं, लेकिन यह जो है इंडिया में इलीगल है। अगर इमरजेंसी हो तो आप 4 लोग भी इस बाइक पर सफ़र कर सकते हैं। अगर हम पीछे की बात करें, पीछे आप देखेंगे कि जो पहले होंडा की जो सीढ़ी शायद आती थी सेम वही डिज़ाइन है, लेकिन इसको SP के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। अगर यहाँ आप देखेंगे तो वही बल्ब टाइप लाइट है और यहाँ जो नंबर प्लेट लगेगा ये भी जो है लगभग फ्लेक्सिबल है, नहीं जल्दी टूटेगा नहीं। यहाँ भी जो है बल्ब टाइप इंडिकेटर दिया गया है। और अगर आप इस साइड आते हैं तो सेम सब वही चीज़ है। और इसका जो ये जो सॉकर है ये नॉन एडजस्टेबल है और पीछे भी जो है वो टायर जो है वो ट्यूब वाला टायर है। अगर हम टायर सेक्शन की बात करें तो 3 और 17 इंच का जो इसमें एलॉय व्हील लगाया गया है। अगर आप इस साइड आते हैं ये जो इसका जो मतलब ये साइलेंसर के ऊपर कवर भी दिया गया है, जो कि ये जो ग्रे कलर का कवर है इस बाइक के कलर से मैचिंग करता है। अगर अब इस साइड आते हैं ये फुट रेस्ट और इस बाइक में हमको किक दिया गया है। और अगर हम इसकी इंजन की कुछ बात करें तो 98.2 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड ऐसा इंजन दिया गया है। अगर हम इसके पावर फिगर की बात करें तो 7.2 PS का पावर और इसके टॉर्क की बात करें तो 8.25 Nm का टॉर्क ये बाइक जो है वो जनरेट करती है, लगभग मतलब स्प्लेंडर की इतना। अगर इस बाइक की अगर माइलेज की बात करें तो यह बाइक लगभग आपको 70 के आसपास की माइलेज देगी। तो आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है इस बाइक को कैसे यूज करते हैं। अगर हम इसे कुछ मीटर वोटर की बात करें, सिंपल से मीटर दिया गया है। ये देंगे कि ये इसका जो एनालॉग है ये आपका बस ऑडोमीटर दिया गया है। और इसमें आते हैं तो ये फ्यूल गेज, इंडिकेटर, माल फंक्शन और इसका न्यूट्रल और ये हाई बीम। अगर स्विच गियर की बात करें सेम वही टिपिकल स्प्लेंडर वाला। ये देखेंगे यहाँ जो इसका जो है सेल्फ, यहाँ आपका हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर और हाँ इसमें कोई पासिंग का स्विच नहीं दिया गया है। और यहाँ जो है होंडा का लोगो दिया गया है और यहाँ कुछ हल्का हल्का जो है खाली सा है। अगर इस बाइक की अगर हम वजन की बात करें तो यह बाइक मात्र 99 kg का है, यानी कि अगर आप शॉर्ट राइडर भी है तो इस बाइक को आराम से हैंडल कर सकते हैं। अगर इस बाइक की अगर हम सीट हाइट की बात करें तो लगभग 786 में इस बाइक का जो है वो सीट हाइट है। और इस बाइक की अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो लगभग 178 mm का दिया गया है। और प्राइस तो मैंने पहले ही बता दिया, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ
यह जो बाइक है मात्र 75,000 रुपये में अब इस बाइक को अपने घर लेके जा सकते हैं। ये 100 सीसी की सबसे सस्ती बाइक में आपको इंजन कट ऑफ स्विच भी मिलता है। आप सोचिए कि 75,000 रुपये के अंदर ये भी फीचर्स आपको मिले, जो सेफ्टी पर्पज के हिसाब से जो फीचर्स है बहुत बढ़िया फीचर्स है। अब आप क्या लेंगे 75,000 रुपये? अब बताइए, जान थोड़ी लेंगे होंडा कंपनी का? इतना बेहतरीन बाइक मिला, आप क्या जान लेंगे क्या होंडा कंपनी का? बाइक है और सबसे अफोर्डेबल बाइक है। जैसे कंपटीटर को बात करते हैं, जैसे HF डिलक्स हुई या स्प्लेंडर, यह बाइक उससे काफ़ी सस्ती आती है, लगभग 15 से 20,000 रुपये यह बाइक जो सस्ती आती है। तो मेरी वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।